हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ में, जो कि सीरीज़ रिलेटेड है हमारे क्लास 7th की एनसीईआरटी पॉलिटी से रिलेटेड, विच इज़ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2। उसमें आज हम चैप्टर 6 पढ़ें, जिस चैप्टर 6 में हमारा टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे मीडिया हेल्प इन पॉलिटी, और बेसिकली हम बात करेंगे मीडिया एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ हेल्पिंग द पॉलिटी टू engage with the diversification of the people's ideologies. तो इसमें हम बात करेंगे स्टार्टिंग से, व्हाट इज मीडिया। तो एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन द टीवी कॉल बी कैन बी कॉल्ड एज मीडिया। सारे मीडिया जो भी आपको नेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू देखने को मिलता है, वो सारे मीडिया इसके अंदर ही आते हैं। मीडिया इज अ प्लूरल फॉर्म। द वर्ड medium media is a plural form. It is a very interesting. Medium is a singular one, and it describes the various ways through which we communicate in the society. ठीक है, communication of the society, through which the communication of the society is happening is the help from the help of the media. ठीक है, because media refers all means of communication, everything ranging from phone calls to the everything news on the TV can be called media. Okay, TV, radio, newspapers are form of media that reaches millions of people or the masses across the countries and world, and thus they are called mass media. अब मीडिया का हमें पता चल गया, मीडिया इज प्रोवाइड अ टूल फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल। अब यही कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल इज हैपनिंग इन ऑन अ लार्ज लेवल, इट इज कॉल्ड मास मीडिया। अगर यही कम्युनिकेशन हमारा लार्ज लेवल में होने लगेगा, इसी को मास मीडिया कहेंगे। मीडिया इज बेसिकली अ टूल, प्रोवाइड अ टूल फ्रॉम विच कम्युनिकेशन इज हैपनिंग। मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है, जिसमें आर्टिकल्स पढ़ते हैं आप। द जो एडिटर की आइडियोलॉजी होती है, जो एडिटर का थॉट होता है, आप उसको रीड करते तो वो थॉट आप तक पहुंचता है। तो ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा। टेलीविजन में आप न्यूज़ देखते हैं, टेलीविजन में आप जो एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, उससे आपको एक कम्युनिकेशन मिलता है। साथ ही साथ रेडियो की बात करें, रेडियो पे आप जो आवाज़ सुनते हैं उसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू वॉइसेस। तो यहाँ पर आपको अब कम्युनिकेशन का वेज एक थ्रू द बॉडी लैंग्वेजेस, हैंड मूवमेंट से भी आपको कम्युनिकेशन के वेज मिलते हैं। बेसिकली मीडिया इज़ अ वे फ्रॉम विच कम्युनिकेशन इज बीइंग एस्टैब्लिशिंग। ओके, तो यहाँ पर मीडिया में आपको टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर्स देखने को मिलेंगे, जर्नल्स देखने को मिलेंगे, मैगजीन्स के थ्रू होंगे। बेसिकली आप बुक्स को एक प्रिंटिंग मीडिया भी बोल सकते हैं। अब मीडिया के भी फॉर्म्स होते हैं, एक प्रिंटिंग मीडिया होता है। ठीक है, प्रिंटिंग मीडिया मतलब जो प्रिंट करके आता है। तो यहाँ पर वर्ड मीडिया तो लग रहा है, मीडिया इज़ अ बेसिकली मीडिया इज़ अ कम्युनिकेशन विच वी कम्युनिकेटिंग इन द सोसाइटी। ठीक है, फोन्स पे जो आपको सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया एक वर्ड आ गया है जो कि एमर्जिंग वर्ड है इन दिस न्यू एरा ऑफ एआई। तो इसमें जो सोशल मीडिया है, जिससे फ़ोन के थ्रू होते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इसके थ्रू जो भी आप बातचीत करते, कम्युनिकेट करते हैं थ्रू सॉन्ग्स, टॉक, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़, तो ये सारे सोशल मीडियाज़ का नेटवर्क हो जाता है। और वहीं पे आप ये मीडिया लार्ज लेवल पे होने लगे तो मास मीडिया कहलाता है। अगर वो प्रिंटिंग में होने लगे तो प्रिंटिंग मीडिया कहलाता है। तो बेसिकली मीडिया, वी नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ मीडिया। ओके, ये देखिए एग्जाम्पल है कैसे रिसेंटली, ये एग्जाम्पल है कोरोना वायरस के समय कैसे आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसे पूरी जनता जनार्दन से टीवी, टेलीविज़न के थ्रू बातें की, कैसे उन्होंने छोटे छोटे एक्टिविटीज़ के थ्रू इंडिया की जो मानसिक चेतना है उसको जगाए रखने का उन्होंने संघर्ष किया। कैसे आप समझ सकते हैं कि आपने ड्यूरिंग कोरोना वायरस उन्होंने कहा था कि घर से निकल कर तालियां बजाएं, घर से निकल कर बर्तनों में कुछ बजाएं ताकि आवाज़ गूंजे और आसपास के शहर लोगों को भी पता चले कि हाँ, देयर इज़ अ कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन द पीपल। ये देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग मीडिया की बात हो रही है कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस होता है। द हिंदू न्यूज़पेपर प्रेवलेंट है पूरे हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, आप उसी में दैनिक जागरण देखेंगे तो सारे प्रिंटिंग मीडिया के फॉर्म हो जाएंगे। न्यूज़ मैगजीन्स, ये सब। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे हम। it would probably be difficult for you to imagine your life without media। ठीक है, बट
Cable television and the widespread use of internet is recent phenomena. These have been around for less than 20 years. Electronic media. अब आप समझ पा रहे होंगे कि न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स को प्रिंट मीडिया किस लिए कहा जा रहा है, एंड वहीं पे रेडियो एंड टेलीविजन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस लिए कहा जा रहा है. अब आप इंटरनेट एंड केबल के फॉर्म के मीडिया को भी जानने लगेंगे. जो वायरलेस होता है, केबल लेस होता है, वो इंटरनेट के थ्रू होता है, नेट के थ्रू होता है, और वो मीडिया एक प्रोवाइड करता है अलग. और वही जो केबल मीडिया होता है वो टेलीविजन एंड रेडियो के थ्रू आता है. Television has enabled us to think of ourselves as a member of a large global world. अब यहाँ पर जैसे कि अब इसमें यही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो मीडिया टेक्नोलॉजी है वो एक और मशीन्स कीप्स चेंजिंग, वैसे वो चेंज करती रहती हैं. आप अब एक सिनेरियो यहाँ पर बताया गया कि आप एक सीन सोचिए जहाँ पर आपके पास टेलीविज़न कोई एक्सेस नहीं है मीडिया का. तो वहाँ पर आप क्या सोचेंगे कि आपके आसपास और कुछ घटनाएं घटित नहीं हो रही, आप अकेले हैं, अकेलापन महसूस होगा. उसी में क्या होता है, जब ये मीडिया है, मीडिया, टेलीविज़न, फ़ोन, ये हमें मास लेवल तक जोड़ता है. मास मीडिया तभी तो कहते हैं सोशल मीडिया, क्योंकि सोशलाइज करता है हमारे इंडिविजुअल आइडेंटिटी को विद द लार्ज वर्ल्ड अफेयर्स के साथ. आप घर बैठे बैठे आप जान लेते हैं कि यूएसए में कब इलेक्शन होंगे, कब ब्रिटेन में कौन सा रिसेशन हो रहा है. ये सारे हम फिनोमिनास देख सकते हैं मीडिया के थ्रू. व्हाट डज सैटेलाइट टीवी वर्क्स? हाउ डज सैटेलाइट टीवी वर्क्स? तो सैटेलाइट टीवी जो वो कैसे वर्क करती है, उसके बाद बेसिकली इसमें मीडिया का ही कुछ बातें हो रही हैं. ये टेलीविजन इमेजेस travels huge distance through satellite and cables. These allow us to view news and entertainment channels from other parts of the world. Most of cartoons that you see television are mostly from Japan or United States. जैसे डोरेमोन में जो नाम्स भी सुनेंगे आप, जापानीज साउंड लाइक नेम्स होते हैं. तो जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे यहाँ पर फ्रेंड्स एक सीरीज़ है, उसमें भी बहुत फनी सीरीज़ है, वो देखेंगे आप. यूनाइटेड स्टेट्स तक है. वी कैन नाउ बी सिटिंग इन द Chennai or Jammu and can see images of the storms that hits the coast of the Florida in the United States. Television has brought the world closer to us. This all things which is happening through the satellite जो कि अपने ऑर्बिट में रहते हुए सिग्नल्स प्रोवाइड करता है. ये सब आपको साइंटिफिक वे में पता ही होगा. ठीक है. फिर 1940s के समय की बात हो रही है, टेक्निकल इवोल्यूशन की बात हो रही है कि कैसे टेक्निक इवॉल्व किया है. तो 1947 के समय में आप टाइपराइटर, या तो आपको पता होगा टाइपराइटर, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जर्नलिज्म सी द चेंजेस 1940s. फिर 2020s की बात करें तो लैपटॉप है आजकल घर में, लैपटॉप से ही टाइपराइट कर सकते हैं. मीडिया एंड मनी की बात कर लेते हैं. The different technology that mass media use are expensive. Just think about the TV studio in which the newsreader sits. This has lights, camera, sound, recorder, transmission, satellite, etc. All this cost a lot of money. ठीक है. अब जैसे कि आप फ़ोन भी खरीदेंगे, फ़ोन भी पैसे से ही आता है. Without money we can't buy media. The technologies that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology. अब AI की बात कर लीजिए, जिसमें Co-Pilot की बात करते हैं हम, ChatGPT की बात करते हैं. अब यहाँ पर WhatsApp पे आपको एक अलग फीचर देखने को मिला जिसमें आप रोबोटिक कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं, अपनी आइडियाज़ पूछ सकते हैं. ठीक है. मेटा के ऊपर आप देख सकते हैं. तो सारे अपने टाइम्स के अकॉर्डिंग, टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग मीडिया कैसे चेंज होती है. मनी इज गेटिंग स्पेंड ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. ड्यू टू दिस कॉस्ट mass media needs a great deal of money to do its work. As a result, most television channels and newspapers are part of big business houses. जैसे आज तक न्यूज़ चैनल आप देख लें, कितना बिग चैनल है. 24 इंडिया 24 सब न्यूज़ चैनल है, राज्यसभा, संसद, दीज आर ऑल बिग चैनल्स. वहीं पे आप यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेटफॉर्म टू फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज़. फ्लो है क्योंकि ऐसे मीडिया वर्क करता है. तो बिग बिजनेस हाउसेस में क्या होता है, सम ओन रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है. जैसे सम बिजनेसेस हैं, ये जो सम ओन रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स,
तो ये प्रोडक्ट्स इस थ्रू में आता है, मीडिया के थ्रू में प्रोमोट प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल फेयर एंड लवली का कोई बिजनेस है, बेसिकली यहाँ पर जो कॉस्मेटिक का बिजनेस हो रहा है, तो फेयर एंड लवली की जो कंपनी है वो क्या करेगी, थ्रू मीडिया के थ्रू, रेडियो टीवी टेलीविजन के थ्रू एडवर्टाइज करेगी तेरे अपने अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। फिर ये प्रोडक्ट्स आपको प्रिंटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंटिंग मीडिया में देखने को मिलेगा। और फिर ये मीडिया क्या करेगी, प्रमोट्स प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगी। अब ये रीडर, व्यूअर, लिसनर, अगर रेडियो की तरह इलेक्ट्रॉनिक है तो रीडर, व्यूअर और लिसनर, एंड अगर प्रिंटिंग मीडिया तो रीडर्स आ जाएगी, वहीं पे आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो व्यूअर्स एंड लिसनर्स आ जाएंगे। और यही क्या, पीपल बाय प्रोडक्ट सीन इन द मीडिया, मनी देयरफॉर फ्लोज बैक टू द बिग हाउसेज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिग हाउसेज अपना एडवर्टीजमेंट मीडिया के थ्रू चलाने के लिए पैसा पे करते हैं। फिर ये एडवर्टीजमेंट मीडिया के थ्रू चलता है, फिर ये प्रमोट्स करता है उनके प्रोडक्ट्स को। फिर जो वायर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन प्रोडक्ट्स को ऑन द थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। तो ये बाद में क्या करते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, और जो ये बाय करने के समय जो मनी का फ्लो होता है वो बैक टू बिजनेस हाउसेस हो जाता है। फेयर लवली का एपिसोड हो जाएगा, सिंदूर मम्मी का एपिसोड देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें कैसे इन्फ्लुएंस करती है। अभी इसी एडवर्टीजमेंट में आप किसी एक्टर एक्ट्रेस को रख लेंगे तो उसमें क्या होगा, तभी तो आप देखिए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द प्रेस एम्बेसडर ऑफ द कॉस्मेटिक्स होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आलिया भट्ट अभी रिसेंटली ब्रांड्स एम्बेसडर ऑफ सम लिपस्टिक कंपनी है। फिर काइली ब्यूटी की आप देखेंगे, कैटरीना कैफ की है, ठीक है। पल्मोनास आप देखेंगे सड्डा कपूर की कंपनी है, जो कि जो बेसिकली ज्वेलरी से रिलेटेड है। तो जो ये अपनी कंपनीज एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेस चलाते हैं वो बेसिकली बिग इन्फ्लुएंसर होते हैं। तभी तो आपको यूट्यूब के भी लोगों को इन्फ्लुएंसर ही कहा जाता है, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल्स का थॉट्स, आइडिया, माइंड्स को, ठीक है। उसी तरह से वो इन्फ्लुएंस होके मीडिया के थ्रू ही परचेस करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलगेट का प्रचार हो गया, जो कि रणवीर सिंह ने किया था, उससे इन्फ्लुएंस होके लोग कॉलगेट खरीदेंगे। मीडिया एंड डेमोक्रेसी में बात कर लेते हैं। मीडिया एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। वहीं पे हमें ट्रांसपेरेंट मीडिया चाहिए, अकाउंटेबल मीडिया चाहिए, अनबायस मीडिया चाहिए। वहीं पे हम बात करते हैं बायस मीडिया की भी होती है, जो कि सेंसनाइजेशन ऑफ द न्यूज़ के लिए आगे पीछे दौड़ती है, ठीक है। In democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in country and the world. It is on the basis of this information that citizens, some of their ways, अभी recently 3 farm bill पे protest हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था। ये जो सारे हमें न्यूज़ मिलते हैं, सिर्फ हमें न्यूज़पेपर, प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही मिलते हैं, जिससे जनता जनार्दन अवेयर रहती है। And do this is by writing letters to the concerned ministry, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking government to rethink its program is एक था। तभी तो 3 farm bills को रिवोक्ड कर लिया गया। आर्टिकल 370 के ऊपर देखे ठीक है। ये सब हमारे रिसेंटली अवेयरनेस है, ठीक है। गिवन द रोल दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इन्फॉर्मेशन बी बैलेंस्ड, अनबायस्ड होना चाहिए, अनफिल्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। A balanced report is one that discuss all the point of view of the particular story and then leaves it to the reader to keep their mind. Basically उनको एक इन्फ्लुएंस करने वाला मीडिया नहीं चाहिए। मीडिया वो चाहिए जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे, अनबायस्ड हो, अनफिल्टर हो, ट्रांसपेरेंट हो टुवर्ड्स द सिटीजन, एंड वो उन्हीं तक उनको सारे व्यूज़ को सिटीजन तक पहुंचाना चाहिए। अब वो इस सिटीजन का खुद का कॉल होगा कि वो किस माइंड के थ्रू किस माइंड को लेना चाह रहे हैं, ठीक है। Crack down on polluting factories, protest block roads and disrupt traffic, closure of factories, cause unrest. बेसिकली ये पॉल्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। कैसे प्रिंटिंग न्यूज़पेपर अवेयरनेस फैला रही है। Writing a balanced report, however, depends on media being independent. An independent media means that no one should control and influence its coverage of news. No one should tell the media what can be included and what should not be included in the news stories. And independent media is important in the democracy. As you read above it, on the basis of information that the media provides, that we take action as citizens. So it is important that this information is reliable and not biased. रिसेंटली आप देखेंगे यूपीएससी के एसए में भी आप अनबायस मीडिया के ऊपर पढ़ते हैं। बायस मीडिया, हाउ बायस मीडिया इज थ्रेट टू द डेमोक्रेसी पे आप रिसेंटली क्वेश्चंस भी आया एसए के फॉर्म में।
However, the reality is that media is far from independent because of the two reasons. First is this control that the government has on the media. When the government prevents either a news items or scenes from a movie or the lyrics of the song from being shared with the large public, it is referred to as a censorship. सेंसरशिप देखेंगे आप, इमरजेंसी के समय में भी सेंसरशिप लगाया गया था, जो कि सेंसरशिप अगर आप देखें डायरेक्टली आर्टिकल 19 का वॉल्यूशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो उसमें प्रिंटिंग मीडिया की भी बात की गई है. जब तक ये रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं गवर्नमेंट प्रोवाइड करता, तब तक ये वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 19 कहलाया जाएगा. There have been period in India history when government censored the media. The worst of this was the emergency between 1975 and 1977. Same happening with the पद्मावती मूवी. पद्मावती मूवी का नाम तभी चेंज करके पद्मावत रख दिया गया था. some issues related to this movie. While government does count to censure films, it does not really concern the media's coverage of news. Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. ठीक है? The reason for this are complicated. Person who research the media have said that this happens because business houses control the media. At times, it is in the interest of these businesses or focus on only one side of the story. Basically, whole side of the story ना बताते हुए one side of the story बताते हैं, और one side of the story business houses के interest को fulfill करता है. Media continual need for money and its links. The advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who gave them advertisement. Media is no longer considered independent because of its close link to the businesses. Basically, मीडिया इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि उनका क्लोज लिंक्ड हो गया है बिजनेसेस से. बिजनेसेस के थ्रू क्या हो गया, वो अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट देख रही है मीडिया. वो एक अनफिल्टर अनबायस्ड एडवर्टीजमेंट, बेसिकली एडवर्टीजमेंट या इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करते हुए पर्टिकुलर बिजनेस के वे में, हित में, उनके इंटरेस्ट में अपनी न्यूज़ को चलाती है. Basically, all happening just because to influence the people's mind. Besides the above, media also tend to focus on participation, a particular aspect of the story, because they believe that this makes the story interesting. सेंसनाइजेशन ऑफ द न्यूज़ की बात की है, ठीक है. जर्नलिज्म की बात की है आपने, कैसे डिपेंडेंट जर्नलिज्म, फेक जर्नलिज्म की बात हुई है, बायस जर्नलिज्म की बात हुई है. ये सब उसी मीडिया से लिंक्ड है. ऑल्सो इफ दे वांट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इशू, दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन वन साइड ऑफ द स्टोरी. बेसिकली अगर इनको पर्टिकुलर बेसिकली कैसे पीपल के माइंड को वायलेट करते हैं, एक्सप्लॉइटेट करते हैं टू रन देयर ओन बिजनेसेस. व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू टू टीवी? तो बेसिकली एक स्टोरी इन मैनी आवर होम्स, टीवी इज अ लॉट ऑफ द टाइम इन मैनी वेज अ लॉट ऑफ आवर इम्प्रेशंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस. ठीक है, तो सास भी कभी बहू थी, ऐसे कोई सीरियल्स देखते हैं, थी गेम शोज लाइक कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी टीवी, बिग बॉस, ये सब हम देखते हैं. तो वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट टीवी डज टू अस. हमें सोचना चाहिए कि टीवी से हमें क्या क्या नुकसानी होती है, क्या डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ देखने को मिलते हैं. सेटिंग एजेंडाज. मीडिया ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in deciding what story to be focused on and therefore decide on what is newsworthy. ठीक है, बेसिकली उसी न्यूज़ को चलाते हैं जो जिससे उस न्यूज़ को टीआरपी मिले. ठीक है, टीआरपी के लिए करते हैं, बेसिकली अपने न्यूज़ चैनल को फेमस करने के लिए मीडिया सब करती है. वेरी रिसेंटली मीडिया ड्रॉ आवर अटेंशन ऑन अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक्स. ठीक है, दे पब्लिश रिपोर्ट्स दैट इंडिकेटेड दैट हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड thus made us aware of the needs to regularly monitor these cola according to the international quality and safety standards. In covering this story, media positively helped us focus on an issue that affects our life, and one of that we might not even have been aware of it had it not been for media reporting. ठीक है, तो मीडिया ने अनबायस्ड वे में होते हुए उन्होंने बताया कि कैसे कोको कोला ह्यूमन की लाइफ को डेंजरस है. ठीक है, कैसे वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को नहीं
के पैरामीटर्स को नहीं अपना पा रहा है, और कैसे, और ये भी हम नहीं जान पाए कि ये तो पता है कोको कोला कितना डेंजरस है फॉर द ह्यूमन लाइफ, बट इसमें और भी एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरीज हो सकते थे, ठीक है, कि कैसे कोको कोला कैन बी, कैसे उसको सही करना चाहिए, उसके सॉल्यूशंस दे सकते थे, वे फॉरवर्ड दे सकते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज दे सकते थे कि और कौन कौन से ड्रिंक्स में ऐसे डेंजरस केमिकल्स मिलते हैं। तो अभी आप देखेंगे 2-3 years बैक क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर, ठीक है, उनकी टेबल पे एक मिनरल वाटर की बोतल रखी हुई थी और एक कोको कोला की रखी हुई थी, आई थिंक पेप्सी और कोको कोला था। तो उन्होंने जैसे ही कोको कोला की बोतल अपने सामने से हटा के पानी को उठाया, उसी तुरंत ही जो कोको कोला की स्टॉक्स थी वो ड्रास्टिकली डिक्रीज होती चली गई। तो इससे आपको पता चलेगा कि कैसे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, स्पोर्ट पर्सन्स होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, जो बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन माइंड को, वो कैसे इम्पैक्टफुल हो रहा है बिजनेस हाउसेस के प्रॉफिट के लिए, ठीक है। There are several instances when the media fails to focus on the issue that we significant for our life. For example, drinking water is a major problem in the country. Every year, thousands of people suffer and dies because of they do not get safe drinking water. ये हमारा आर्टिकल 21 में भी मेंशन है कि हमारी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही है, जो कि राइट टू लाइफ के अंदर ही हमारा सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी आ जाता है, हेल्दी इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की बात होती है। हाउएवर वी शैल बी फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस टॉप इश्यूज। जो मीडिया के इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसको स्किप करते हुए अननेसेसरी अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज को कवरेज देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती है। As citizen of a democracy, media has a very important role to play in our life because it is so the media that we hears about issues related to the working of the government. Media also decide what to focus on, and in this way it sets the agenda. ठीक है, तो बेसिकली जो मीडिया हम फोकस करती है हम वही सीन करते हैं और वही हमारा एक एजेंडा बन जाता है। इलेक्शन के समय में बाईपोल एंड एग्जिट पोल रिजल्ट्स आते हैं जिससे बेसिकली मीडिया हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करती है ड्यूरिंग इलेक्शंस के समय में भी, ठीक है, वो सभी इसमें इंगेज हो जाएगा। द गवर्नमेंट कैन एट टाइम्स प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी एंड दिस इज कॉल्ड द सेंसरशिप। हमने देख लिया कैसे सेंसरशिप हो जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट कुछ स्टोरीज को कर्टेल कर देती है पब्लिश करने से, ठीक है। नाउअडेज मीडियाज क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस ऑफन मीन्स दैट बैलेंस रिपोर्ट इज डिफिकल्ट टू कम अप। बिजनेस हाउसेज से लिंक्ड होने की वजह से भी मीडिया अनबायस्ड हो जाती है। वैसे बिजनेस हाउसेज से लिंक्ड होने की वजह से मीडिया बायस्ड हो जाती है और फिल्टर्ड कंटेंट प्रोवाइड करती है। What is the information I am learning from this report? What information? ठीक है, given this important focus on the aware that the factual information that a news reports provide is often not complete and can be one-sided. We therefore need to analyze. हम जब कोई रिपोर्ट मीडिया देखते समय हमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना चाहिए कि व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड। इसमें कौन सी स्टोरी नहीं प्रोवाइड की गई है कि ये इसमें सिर्फ एक स्टोरी एक साइड के इंटरेस्ट को लिखा गया है। फ्रॉम दोज पर्सपेक्टिव ऑफ व्यूज इज आर्टिकल बीइंग रिटन, ठीक है, किसके पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल लिखा गया है, whose point of view is being left out and why। बेसिकली डिफरेंट डायमेंशंस की बात कही है, आपको स्टोरी को होलिस्टिक डायमेंशन से पढ़ना है, फ्रॉम ऑल द डायमेंशन उसके सॉल्यूशंस देखने हैं, फिर बाद में जाके आपको एक माइंडसेट लेना है उस पर्टिकुलर डायमेंशन पे जो कि आप समझ रहे हैं कि एक सही डायमेंशन हो सकता है। लोकल मीडिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग द मीडिया विल बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग स्मॉल इश्यूज। लोकल एरियाज़ के भी रिस्पॉन्सेज को वो कैसे देखती है मीडिया। सोशल एडवर्टाइजिंग, सोशल advertisements refers to advertisement made by the government or private agency that have a larger message for society. The following is social advertising regarding crossing of man and unmet level crossings की बात हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स पॉलिसीज हो जाती है, एक लार्ज लेवल मैसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो मीडिया के बारे में पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स मंत्र में देखते हैं राइट टू टेलीकास्ट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19, हाउएवर इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। हमें तो ये बता दिया ये एब्सोल्यूट नहीं क्योंकि रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट? आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 प्रोवाइड राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 90 गिव राइट टू टेलीकास्ट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आर्टिकल 19 में बहुत सारी सब क्लोज ABCD करके हैं, फिर सब क्लोज 1 में भी ABCD करके, तो राइट टू टेलीकास्ट की भी बात हुई क्योंकि
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको राइट टू टेलीकास्ट की भी बात की गई है। साथ ही साथ आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आप सबको पता है राइट टू इक्वालिटी की बात हुई है। इसमें बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। इसी मीन्स मंथन की बात करें, इन व्हाट वे डज द मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेसी। आपको बताना है कि कैसे सेंसरशिप हो जाता है कि कुछ वन साइड ऑफ द स्टोरी मीडिया कवरेज करती है, बिजनेस हाउसेस से लिंक होने की वजह से वन ऑफ द स्टोरी होती है, इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल्स के माइंड्स को। गवर्नमेंट की अगर गवर्नमेंट बायस्ड मीडिया होगी, एक पर्टिकुलर पॉलिसी गवर्नमेंट के अधीन मीडिया होगी, तो उसमें देखेंगे कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स को डिमिनिश कर रही है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को सिटीजन तक ला रही है। तो आपको सब देखना पड़ेगा कि कैसे हाउ मीडिया इज इन्फ्लुएंसिंग द पीपल्स माइंड, हाउ बायस मीडिया इन्फ्लुएंसिंग अ थ्रेट टू द डेमोक्रेसी। ओके, बेसिकली इसमें दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, हाउ बायस मीडिया इज द थ्रेट टू द डेमोक्रेसी। तो यहीं पे हमारा चैप्टर 6 खत्म होता है अबाउट द अंडरस्टैंडिंग मीडिया, एंड चैप्टर 7 में हम आगे पढ़ेंगे अबाउट दिस सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 ऑफ क्लास 7 पॉलिटी। So thank you everyone for watching this session. Stay tuned for more classes.